हमारे समाज में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। कुछ बच्चे चाहते होंगे कि माँ बाप बहुत करते हैं, मगर वो जब जाएंगे तो माँ बाप और अधिक सुनाने लग जाते हैं। महिला होना एक समस्या है, हमारे यहाँ निकल कर आ रहा है। महिला बुजुर्ग हो जाए तो एक उससे डबल समस्या होगी, लेकिन वो बुजुर्ग महिला जब अगर विधवा हो जाए तो वो ट्रिपल समस्या हो जाती है। जो दुर्व्यवहार होता है वो अक्सर एक और बात लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि महिला का या पुरुष बुजुर्ग का अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो घर में होता है और उसकी बहू के द्वारा होता है। बुजुर्गों को लेकर हमारे समाज में दिन प्रतिदिन संवेदनशीलता कम होती जा रही है। यही कारण है कि अब बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों के साथ कई प्रकार के दुर्व्यवहार सामने आते हैं। घर में कई घरेलू हिंसा का सामना भी वो करते हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जैकब शामिल हुए। मंडलायुक्त ने कहा कि आज बुजुर्गों के साथ हमारा समाज बहुत ही गलत तरीके से पेश आ रहा है। दिन ब दिन लोग बुजुर्गों का साथ छोड़ रहे हैं और उन्हें वृद्ध आश्रम भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद है कि जिस उम्र में माँ बाप को अपने बच्चों की जरूरत होती है, वो बच्चे माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। हेल्प एज इंडिया स्टेट हेड AK सिंह ने बताया कि घर के बुजुर्ग ही हमारे भगवान हैं। लंबे समय से बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने ये पाया है कि घर में बहू से ज्यादा बेटे घर के बुजुर्गों के साथ भेदभाव और अन्याय करते हैं। AK सिंह ने बताया कि आज अति आवश्यक है कि हम अपने युवा पीढ़ी को बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाएं और साथ में भी बताएं कि हमारे बच्चों के विकास के लिए इन बुजुर्गों का योगदान कितना जरूरी है। अगर बुजुर्ग खुश रहेंगे तो समाज भी तरक्की करेगा। देखिए, बुजुर्गों को लेकर के हेल्पेज इंडिया आप जानते होंगे कि पिछले 45 वर्षों से काम कर रही है और जो आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये 15 जून वस्तुतः 2007 से विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि बुजुर्ग जो हमारे समाज में जिनको आदर सम्मान प्रेम जीवन की जो जिस शाम में पहुँचे हैं वहाँ वो आराम से रह सकें और सम्मान से रह सकें। ये इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हेल्पेज हमेशा काम करता है और 15 जून को ये उद्देश्य होता है कि जो उनके साथ दुर्व्यवहार हमारे यहाँ प्रचलन में आने लगा है उस दुर्व्यवहार को रोका कैसे जाए, उसके लिए जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और आज भी ये कार्यक्रम उसी उद्देश्य से आयोजित किया गया है कि हमारे समाज में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। और आपने देखा होगा कि हेल्पेज इंडिया ने 20 राज्यों में एक सर्वे किया है, उसमें उत्तर प्रदेश में भी 2 ज़िले हैं, बहराइच और गोरखपुर, वहाँ ये सर्वे हुआ है। और इस बार हमने जो विषय रखा था वो बुज़ुर्ग महिलाओं को लेकर रखा था। बुज़ुर्ग महिलाएं और बढ़ती उम्र, वो महिलाएं जो जब उम्र बढ़ जाती है, बुज़ुर्ग हो जाती हैं, तो क्या वो इनविजिबल हो जाती हैं, वो अदृश्य हो जाती हैं या वो सशक्त हो जाती हैं। ये विषय पर लेकर के सर्वे किया गया था और इसके बहुत ही चौंकाने वाले और दुखद भी इसमें तथ्य निकल कर आए। सर, एक आध बिंदु जो आप साझा करें। इसमें जैसे हम लोग अक्सर ये मानते हैं कि बुज़ुर्ग हमारे जो हैं वो घरों में रहते हैं और उनको आदर सम्मान मिलता है, लेकिन जो दुर्व्यवहार होता है वो अक्सर एक और बात लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि महिला का या पुरुष बुजुर्ग का अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो घर में होता है और उसकी बहू के द्वारा होता है। लेकिन जो इसमें तथ्य सामने निकल कर आया है, पहला अगर दुर्व्यवहार करता बुजुर्ग महिलाओं ने बताया है कि वो उनका बेटा होता है। ये बड़ा ही दुखद है क्योंकि हमारा जो व्यवस्था है, हमारा जो समाज है, वो माँ अपने बेटे को हमेशा इस तरह से सोच कर चलती है, परवरिश करती है कि वो बुढ़ापे में उसका सहारा होगा और वही बेटा जब वो बुज़ुर्ग हो जाती हैं तब उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। दुर्व्यवहार बहुत तरीके से उन्होंने बताया होता है, उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार होता है, उनका आर्थिक दुर्व्यवहार होता है, उनका मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार होता है कि अरे इनसे बात मत करना, इनको अरे आप अलग रहिए, आपको खांसी आ रही है, दूसरी जगह बैठिए। एक और महिलाओं के साथ जो समस्या निकल कर आई कि
जैसा अभी आपने देखा कि हमारी मुख्य अतिथि जो यहाँ की मंडलायुक्त थी, उन्होंने कहा कि महिला होना एक समस्या है, हमारे यहाँ निकल कर आ रहा है। महिला बुजुर्ग हो जाए तो एक उससे डबल समस्या हो गई, लेकिन वो बुजुर्ग महिला जब अगर विधवा हो जाए तो वो ट्रिपल समस्या हो जाती है। और हमारे यहाँ 55% महिलाएं जो हैं, बुजुर्ग महिलाएं, वो विधवा हैं। तो आप ये समझिए कि इस समय एक चैलेंज समाज के सामने एक ये भी है कि उस जो ट्रिपल हो चुकी समस्या है कि वो बुजुर्ग है, वो महिला है और वो विधवा है, उसके साथ कैसे उसको दुर्व्यवहार से बचाया जाए, ये आर्थिक दुर्व्यवहार से, शारीरिक दुर्व्यवहार से, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार से। तो आज जो यहाँ हम लोगों ने चर्चा की है, मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से जो फाइंडिंग्स हैं वो पॉलिसी मेकर्स और इम्प्लीमेंटर्स को भी जगाएगा कि इस पर काम करने की आवश्यकता है। और क्योंकि बुज़ुर्गों ने ही रास्ता भी बताया है कि कैसे कैसे किया जाए, तो उसके आधार पर जो कार्यवाही होगी, मुझे लगता है वो बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट देगी।